कि अगर भविष्य में कभी भी आपको ऐसा मौका मिले कि आपको अटका आरती में शामिल होना है तो उस मौके को कभी गवाइएगा मत, जरूर शामिल होइएगा। वो एक अलग सा ही अनुभव आपके लाइफ में होगा। जय माता दी, स्वागत है आप सबका एक और नए इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस बार माता रानी की अनुपम कृपा से हमें माँ भगवती के भव्य अटका आरती में शामिल होने का मौका मिला और उसके बाद काफ़ी भक्तों ने हमें कमेंट के जरिए, मैसेज के जरिए पूछा कि हम कैसे माता रानी के भव्य अटका आरती में शामिल हो सकते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों न इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए और आप सभी तक माता रानी के भव्य अटका आरती में शामिल होने का पूरा प्रोसेस शेयर किया जाए। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम कैसे माता रानी के भव्य अटका आरती में शामिल हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप सब पूरा देखिएगा। देखिए, माता रानी के जो भव्य अटका आरती का लाइव टेलीकास्ट होता है वो श्रद्धा MH1 चैनल पर होता है। अगर गर्मियों की बात की जाए तो सुबह 6:20 से लेकर 8 बजे तक होता है और शाम की बात की जाए तो 7:20 से लेकर 8:30 बजे तक होता है। वहीं सर्दियों की बात करें तो सुबह 6:20 से लेकर 8 बजे तक होता है और शाम की बात करें सर्दियों में तो 6:20 से लेकर शाम को 8 बजे तक होता है। इस तरह के टाइमिंग्स होते हैं और जिसपे कि आप देखते हैं कि लाइव आपको पूरे के पूरे आरती के प्रसारण को दिखाया जाता है। जब आप घर बैठ के उस लाइव अटका आरती को देखते हैं तो आपके मन में एक अलग सा उत्साह जागता है। अब अटका आरती में शामिल होने के लिए आपके पास 2 प्रोसेस होता है, 2 टाइप्स होते हैं। पहला ये होता है कि आप फ्री में अटका आरती में शामिल हो सकते हैं। आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे फ्री में अटका आरती में कैसे बैठ सकते हैं। और दूसरा जो प्रक्रिया होता है वो पेड वाला होता है, यानी पेमेंट करके फिर आपको अटका आरती में बैठना पड़ता है। फ्री में ये होता है कि जो माता रानी की भव्य नारियल प्रांगण है वहाँ पर आपको बैठाया जाता है और वहाँ पर आप शामिल होते हैं। फिर कुछ टाइम बाद आपको जो है वो आगे बैठाकर फिर आगे धीरे धीरे निकाला जाता है और माता रानी के दर्शन कराए जाते हैं। लेकिन जो भक्त पेड़ में शामिल होते हैं उन्हें माता रानी के पवित्र पावन प्राचीन गुफा के ठीक सामने बैठाया जाता है और वहाँ पर वो स्तुति पाठ का भी जो है वो एक अलग सा अनुभव लेते हैं और उसके बाद माता रानी की आरती होती है और माता रानी की पूरी भजन होते हैं और माता रानी की जो आरती होती है वो भी भक्तों तक पहुँचती है और भक्त उस आरती को भी लेकर अपने सभी दुख को दूर करते हैं और माता रानी की जो ब्लेसिंग्स होती है उसे लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो पूरी प्रक्रियाएं होती हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पेड प्रक्रियाएं की। देखिए, पेड में क्या होता है कि पेड के लिए आपको ऑनलाइन या फिर आप आरती के लिए दर्शन पास बुक कर लीजिए या फिर आप कटरा पहुंच के ऑफलाइन दर्शन पास ले सकते हैं, जिसको हम अटका आरती जो है वो पर्ची कहते हैं। अब कटरा पहुंचना है आपको, कटरा के बस स्टैंड के पास जहां पर निहारिका कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर आप पहुंचेंगे तो आपको मिल जाएगा रूम एंड रिजर्वेशन काउंटर, जहां से आप अटका आरती पर्ची ले सकते हैं और फिर आपको भवन पहुंच के टोकन लेना पड़ेगा और वहां पर आप शामिल हो सकते हैं। अगर आप भवन में ही जाके पर्ची लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। आपको भवन पहुंचना है, रूम नंबर 8 SDM ऑफिस जाना और वहां से आपको अटका आरती का पर्ची मिल जाएगा। पर्ची आप ले सकते हैं और इस तरह से आप जो है वो ऑफलाइन में शामिल हो सकते हैं। पहले हम आपको वीडियो में ऑनलाइन पर्ची बुक करने का पूरा प्रक्रिया भी बताने वाले हैं कि आपको कैसे बुक करना और उसके बाद उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो चलिए प्रक्रिया जानने के लिए हम आपको लेकर आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, जहां पर हमने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया है। आपको नीचे आना और सबसे पहले इसको टिक कर लेना है। यहाँ से वेबसाइट आपको ओपन करना है www.maavaishnodevi.org। यही ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से आपको बुकिंग करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है और जैसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा। इसको कटअप कर दीजिएगा। कट करने के बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर दीजिएगा। अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड नहीं तो यहाँ से न्यू यूजर पर क्लिक करके अपना नया अकाउंट आप बना सकते हैं। लॉगिन कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अटका आरती का जो पर्ची मिल रहा है वो सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल रहा है। अभी ऐप पर इसकी बुकिंग नहीं चालू हुई है। तो आपको अटका आरती दर्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे सामने देखिए यहाँ पर आ गया है और सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पहला ही ऑप्शन में दे दिया है कि अगर आप बुकिंग कर रहे हैं तो जिस कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, उस टाइम जब आप इसको लेकर जा रहे हैं तो उस समय आपके पास ये कार्ड होना चाहिए, नहीं तो आपका बोर्डिंग रिजर्वेशन जो भी है उसे डिनाई कर दिया जाएगा। यहाँ नोटिस पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है कि इफ़ हैव एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन मेक अ न्यू ट्रांजेक्शन, क्लोज ऑल लिंक एंड रीओपन वेबसाइट। अगर कोई प्रॉब्लम आता है ट्रांजेक्शन के वक्त तो आप सभी को कैंसिल कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए सभी लिंक को और दोबारा से वेबसाइट ओपन करिए जहां पर अपना रजिस्टर्ड यूजर नेम और पासवर्ड डाल दीजिएगा। दूसरे में ये बताया गया कि इफ़ योर ट्रांजेक्शन शो इन डिवोटीज जोन प्लीज क्लिक द रीप्रिंट ऑप्शन एंड ऑब्टेन द रिक्वायर्ड प्रिंट आउट। मान लीजिए आपका कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है प्रिंट का, तो आप डिवोटी जोन में जाके वहां से प्रिंट ऑप्शन करके रीप्रिंट कर लीजिएगा अपना जो भी डॉक्यूमेंट है।
डी वाले ऑप्शन में कहा गया है कि प्लीज़ डू नॉट यूज़ द पेज फ्रॉम द ब्राउजर हिस्ट्री एंड क्लिक बैक ऑप्शन। बैक ऑप्शन पे मत जाइएगा और ब्राउजर हिस्ट्री में आप क्लिक करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। देयर इज अ नो रिफंड अगेंस्ट सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जा रहा है तो आपको कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको आना है और यहाँ पर आपको लिखा है प्लान अटका आरती दर्शन, फिर यहाँ लिखा है अटका आरती कैटेगरी। अब आपको मॉर्निंग में शामिल होना है या इवनिंग में, ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लीजिए, किस डेट में आप शामिल होना चाहते हैं। चलिए हम कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ गेट एबिलिटी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप गेट एबिलिटी पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए एबिलिटी आ जाएगा कि अवेलेबल स्लॉट्स कितने हैं, टोटल स्लॉट कितने हैं। देखिए यहाँ पर 250 कर दिया गया, जिसमें से 100 स्लॉट अवेलेबल है। 26 मई का हम यहाँ पर प्रक्रिया कर रहे हैं। याद रखिएगा यहाँ पर पर्ची 2000 रुपये कॉस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि जो है एक पर्ची पर कई लोग हो जा सकते हैं, नहीं, एक पर्ची पे आप एक ही बुकिंग करेंगे। अगर आपके साथ 2-3 लोग हैं जिनको अटका आरती में शामिल होना है तो आपको अलग अलग करके जो है बुकिंग करना पड़ेगा। याद रखिएगा पर पर्ची मतलब पर पर्सन का 2000 रुपये है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि एक पर्ची पे आप 2-3 लोगों को ले जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे अलाउ होते हैं, आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं उस बात का ध्यान रखना है। अब बुक नाउ पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने देखिए इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, अपना मेल फीमेल जो भी सेलेक्ट करना है वो कर लीजिएगा, एज सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो गोत्र है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा आपके गोत्र के नाम से ही आपका पूजा होता है, जो गोत्र होगा आपका। तो आप अपने पंडित जी से कंसल्ट कर लीजिएगा, जो भी आपके पंडित जी पुजारी जी होंगे उनसे पूछने के बाद ही, अपने फैमिली मेम्बर से जो भी जिनको पता होगा उनसे पूछने के बाद यहाँ पर सही गोत्र डालिएगा। यहाँ से आधार कार्ड, जो भी आपका आईडी है, आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, क्रेडिट कार्ड है, ड्राइवर लाइसेंस, जो भी आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो आईडी यहाँ पे फिलअप करना है और कॉन्टैक्ट नंबर फिलअप करना है। चलिए जल्दी जल्दी ये डिटेल हम फिलअप कर ले रहे हैं और हम ऐसे ही डिटेल फिल कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिटेल ये नहीं, इस तरह से बस हम फिलअप करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आपने कब किया, मॉर्निंग में किया है, ये आपका ट्रांजेक्शन रेफरेंस आईडी है। यहाँ डेट देख लीजिए, पर्ची दिया हुआ है, पर पर्सन इतना है, प्रोसेसिंग चार्ज कोई भी नहीं लगा है, टोटल कितना हुआ है। यहाँ पे आपको ये कैप्चा फिल करना है, ध्यान रखिएगा, और इस कैप्चा को बहुत ही ध्यान से फिलअप करिएगा, क्योंकि इस कैप्चा में कभी कभी गड़बड़ियाँ भी होती हैं। अब यहाँ पे जैसे हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे, अगर कैप्चा सही है तो ये आगे बढ़ जाएगा। देखिए कैप्चा सही था और हम आ गए पेमेंट के इंटरफेस पर। यहाँ से अपना जो भी कार्ड है, अदर बैंक का है, HDFC का, जो भी क्रेडिट डेबिट कार्ड है वो सेलेक्ट करिएगा। यहाँ नंबर डालिएगा, नाम डालिएगा, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर, CVV डालिएगा और ये कैप्चा यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। और पे नाउ पे जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपका पर्ची बुक हो जाएगा। पर्ची बुक होने के बाद आपको मिलता है इस तरह का एक पर्ची मिलेगा, जिसको अटका आरती दर्शन पास कहते हैं। यहाँ पर श्राइन बोर्ड का नाम लिखा है, श्री माता वैष्णवी श्राइन बोर्ड। यहाँ पे लिखा है अटका दर्शन पास। बुकिंग माध्यम कैसे है, तो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन शो हो रहा है। डेट ऑफ दर्शन देखिए हमारा 10 मई का था तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपका डिटेल शो हो जाएगा कि आप कब कर रहे हैं, इवनिंग में कर रहे हैं, डेट कौन सा है, कब आपने बुक किया, मोबाइल नंबर, एड्रेस क्या है, वो सब यहाँ पे देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है इंस्ट्रक्शन जो हमें जानना है। पहले मैंने आपको बता ही दिया कि आप जब भी इसको बुक कर रहे हैं तो जिस भी माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है दिस पास विल बी ऑल्सो प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज ऑफ यात्रा रजिस्ट्रेशन फॉर श्री माता वैष्णवी श्राइन बोर्ड। ये पास आपको सभी प्रकार की फैसिलिटी देगा। जब आप यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए RFID कार्ड लेते हैं तो वो भी आपको आराम से मिल जाता है। यहाँ देखिए द रिपोर्टिंग टाइमिंग ऑफ मॉर्निंग अटका आरती 5:30 AM एंड द रिपोर्टिंग टाइम, मतलब याद रखिएगा कि मॉर्निंग अटका आरती में आपको 5:30 बजे पहुँच जाना है। 6:20 से आरती हो रही है तो 5:30 बजे आधे घंटे पहले पहुँचिए। और जब आपको ये मिल जाता है ना तो इसको आपको करना क्या है कि आपको SDM ऑफिस पहुंचना है। रूम नंबर 8 कालिका भवन SDM ऑफिस पहुंचना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, फिर आपको टोकन दिया जाएगा। टोकन आप वीडियो में देख रहे हैं और ये कहाँ पर है ये भी मैं आपको बता दूं, जस्ट दुर्गा भवन के ठीक सामने ही आप ऊपर देखेंगे तो लिखा है SDM ऑफिस रूम नंबर 8, जहाँ से आपको टोकन मिलेगा। टोकन इस तरह का मिलेगा और जब आप वहाँ पे जाके स्लॉट को दिखाएंगे तो टोकन देंगे, आपको प्रसाद देंगे, 2 पंचमेवा प्रसाद होगा और ये आपको मिल जाएगा। और इसको फिर आप जो है वो आपको बोलेंगे कि फिर आप जो है इतने टाइम में रिपोर्ट करिए। और फिर आप जब पहुंचेंगे तो कालिका भवन पहुंचने के बाद रूम नंबर 4 जो है वो फिलहाल अभी दुर्गा भवन में शिफ्ट होने वाला है आगे, लेकिन अभी तो वहीं पे है। तो वहाँ पे आप जब पहुंचेंगे और आप अपना टोकन दिखाएंगे तो फिर वहाँ से वो आपको ताला देंगे और फिर आपको लॉकर बताएंगे कि वहाँ जाइए अपना सामान जमा करिए। सब आपको सामान वहाँ पर जमा करना पड़ेगा और फिर जाकर आप अटका आरती में शामिल होंगे। याद रखिएगा टोकन जितनी जल्दी लेंगे, जितना नंबर का टोकन मिलेगा आपको उतना आगे आप बैठेंगे। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, जितना भी नंबर का टोकन आपको मिलेगा आप उतना आगे बैठेंगे। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और जब आप सब कुछ कर लेंगे ना, मतलब सामान जमा कर लेंगे, सब कर लेंगे, बस आपको आरती में जाना है, शामिल होना है,
तो आपको एसडीएम ऑफिस में लाइन लगाया जाएगा और टोकन वाइज आपको खड़ा होना पड़ेगा। जिसका टोकन नंबर 1 है तो वो आगे होगा, 2 है तो उसके पीछे होगा, इस तरह से खड़ा करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर थे। इवनिंग का देखिए 6 बजे का टाइमिंग है, 6 बजे आपको पहुँच जाना है, ध्यान रखिएगा। 7:20 से शुरू होता है तो आप 6 बजे पहुँच जाइए, रिपोर्ट कर दीजिए। और यहाँ पर 5:30 बजे पहुँचना है सुबह में। यहाँ जो भी बच्चे 10 साल से छोटे हैं उनका कोई चार्ज नहीं लगेगा, वो शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट एट रूम नंबर 8 बताया मैंने कि आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। ऑनलाइन बुकिंग एक बार कर लेते हैं तो पोस्टपोन कैंसिल नहीं होगा। अगर कोई ट्रांजेक्शन फेल्योर हो जा रहा है तो उस बेस में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। काफ़ी भक्तों ने इस बार मैंने देखा कि वो फेल ट्रांजेक्शन का लेकर आ जाते हैं और कहते हैं मेरा ट्रांजेक्शन हुआ, फिर उनको वहाँ प्रॉब्लम होता है। तो ट्रांजेक्शन अगर फेल है तो नहीं आपको एंट्री मिलेगा, ध्यान रखिएगा। प्लीज़ चेक योर ट्रांजेक्शन डिवोटी जोन बाय एंटरिंग द यूजर नेम। अपना ट्रांजेक्शन फिर से चेक कर लीजिएगा। किसी प्रकार से कोई लीगल प्रॉब्लम होता है तो उसको कटरा के जो कोर्ट है वहाँ पर इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। यहाँ पे देखिए मेंशन है। तो ये पूरा प्रक्रिया था ऑनलाइन का। इस तरह से ऑनलाइन बुक करने के बाद आपके पास ये स्लिप आता है और इसको आपको इस तरह से शो कराना है। ऑफलाइन में भी यही होता है, अगर आप लेते हैं तो फिर आपको टोकन नंबर लेना पड़ेगा और इस तरह से आप दर्शन में शामिल हो सकते हैं, अटका आरती में आप शामिल हो सकते हैं। जब आप अटका आरती में एंटर करते हैं तो आपको अंदर ही पटके मिलते हैं माता रानी के जो सिर पे बांधे जाते हैं और आपको मिलता है पुस्तक। वो पुस्तक मैं आपको दिखा देता हूँ। पुस्तक आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये श्राइन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पुस्तक मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर माता रानी की जो भी पाठ होती है, स्तुति होती है, वंदना होता है, आरती होता है, ये सब यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भी माता रानी के भवन में आरती प्रांगण में होता है वो सब कुछ यहाँ पर आपको मेंशन है। तो इस तरह का पुस्तक भी आपको मिलेगा वहाँ प्रिंट पे, और आप चाहें तो आप इसे अपने घर पे भी डाउनलोड करके अगर आप कोई पाठ वंदना स्तुति करते तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। तो ये थी पूरी तरीके से ऑनलाइन की इन्फॉर्मेशन, मतलब ऑनलाइन में किस तरह का क्या है। अब हम बात करते हैं कि आप जो है वो फ्री में कैसे शामिल हो सकते हैं। पेड का तो मैंने पूरा प्रक्रिया आपको बता दिया, फ्री में आपको शामिल कैसे होना है अटका आरती में अगर आप चाहते हैं। देखिए, आपको पहुंचना है गेट नंबर 5 पर। 2 घंटा पहले पहुंच जाना है वहां पर, क्योंकि वहां पर सीन ये होता है कि पहले आओ पहले पाओ। तो जितनी जल्दी आप वहां पर पहुंचेंगे उतना आगे आप लाइन में खड़े होंगे और उतना ज़्यादा चांसेस है कि आप अटका आरती में बैठ पाएंगे। मैंने बताया कि फ्री में नारियल प्रांगण में आपको बैठाया जाता है, जहाँ से आप माता रानी के दर्शन करते हैं और आरती में शामिल होते हैं। फिर उसके बाद आरती के आधे एपिसोड में आपको फिर दर्शन करने का मौका मिलता है। और वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब आप पहुँच रहे हैं गेट नंबर 5 के पास, सब कुछ अपना सामान लॉकर में जमा कर दीजिएगा, ताकि फिर चेकिंग के वक्त आपको हटाया ना जाए। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और जितनी जल्दी वहाँ पर पहुँचेंगे, लाइन लगेगा, आपको फिर उस तरह से उसमें शामिल किया जाएगा। फिर आप वहाँ पे शामिल हो सकते हैं और बहुत भक्त शामिल होते भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि माता रानी क्या चाहती हैं। अगर माता रानी चाहती है कि आप शामिल हो, आपको अटका आरती का सौभाग्य प्राप्त हो, तो आपको ज़रूर वो सौभाग्य प्राप्त होगा। और मैं इस वीडियो के लास्ट में एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर भविष्य में कभी भी आपको ऐसा मौका मिले कि आपको अटका आरती में शामिल होना है, तो उस मौके को कभी गवाइएगा मत, ज़रूर शामिल होइएगा। वो एक अलग सा ही अनुभव आपके लाइफ में होगा। और इस बार का एक्सपीरियंस ये था कि जब मैं अटका आरती में बैठा था और अटका आरती जो है चल रही थी, उस दौरान माता रानी की पवित्र पावन प्राचीन गुफा से एक अलग सा सुगंध आ रहा था, जो अपनी ओर हमें खींचा चला जा रहा था, मतलब मुझे खींच रहा था। एक अलग ही सुगंध था, अनुभव था। वो अनुभव हम अपने शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। लेकिन इस बार हमने सोचा कि आपको बता दिया जाए, सभी प्रोसेस को समझा दिया जाए। तो ये फ्री में भी शामिल होने का मौका है आपके पास, आप शामिल हो सकते हैं इस तरीके से। और पेड का प्रक्रिया तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया। तो इस वीडियो में हमने कोशिश किया कि आपको हर प्रकार की जानकारी दे दी जाए माता रानी के भव्य अटका आरती से जुड़ी, जिससे आप शामिल हो सकते हैं। और अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, तो बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको रिप्लाई बहुत जल्द करेंगे। हमारी बस यही मोटिव रहती है कि हम आप सब तक एक सही जानकारी पहुंचा सकें। और याद रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं आपको, जो टोकन होता है वो भवन पे मिलता है, निहारिका कॉम्प्लेक्स से टोकन नहीं मिलता है, अटका आरती का पर्ची मिलता है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत यूट्यूब वीडियो में लोग यही बोल रहे हैं कि आप जो है निहारिका कॉम्प्लेक्स से टोकन ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, भवन पर जाकर ही आपको टोकन मिलता है। तो चलिए, इस वीडियो में अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा भक्तों तक शेयर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि क्या भविष्य में कभी आपने अटका आरती में शामिल हुए हैं, आपको ऐसा मौका मिला है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और अपनी एक्सपीरियंस कमेंट के जरिए शेयर करिएगा, जिससे हम ये वो एक्सपीरियंस और भक्तों तक शेयर कर पाएँ। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे थे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।